हेलो एवरीवन, आज है 25 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन के बारे में। 190 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज तेज़ी देखने को मिली है। आज बाजार ना कुछ स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करता नज़र आया। आज अगर हम देखें तो भाई साहब बाज़ार में तेज़ी थी, स्पेसिफिकली निफ्टी वगैरह में तेज़ी थी, लेकिन पोर्टफोलियो सबके डाउन थे। आज अगर हम देखें तो निफ्टी में रफ्तार थी, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो आज नेगेटिव में देखने को मिले। और वीडियो में अगर देखा, हम बात भी करेंगे इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में देखो तो भाई साहब लगातार भागा है, ये लगातार ये भाग रहा है। 33 से 34% की गिरावट पिछले एक महीने में दिखाई है। तो बात करना बनता है कि यहाँ से अपसाइड कितना यहाँ पर एक्सपेक्टेड हो सकता है या फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस 190 के करीब का है, बेहतरीन रफ्तार और लगातार भागा है। ये लगातार भागा, एक दिन भी गिरावट इसने नहीं दिखाई है। 4 जून से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो बीच में एक दिन था, लेकिन लगातार भागा ज़रूर है, ये कोई मेजर डिक्लाइन नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की तेज़ी आती है तो भैया याद रखिएगा कुछ वक्त बाद आपको गिरावट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ वक्त बाद आपको यहाँ पर कम से कम 15 या 20% का जो डिक्लाइन है वो देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर कंपनी के बारे में अगर हम देखें, वैल्यूएशन की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो अभी इसका जो पी रेशो 35 का है, सेक्टर पी 38 का है। तो ये अभी उस रेंज में है कि यहाँ से अगर ये थोड़ा सा 200 की रेंज में चला जाएगा ये महंगा हो जाएगा। देखो, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगेन मैं कहूँगा मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आपने खरीदारी करी है तो ख़रीद के भूल जाओ इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर पैसा बनने ही वाला है। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर 33-34% की तेज़ी एक महीने में दिखाई है तो बाद में 10-12% का डिक्लाइन आता है तो वो एक हेल्दी करेक्शन होगा। यहाँ पर अभी भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा और तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी, 200 की रेंज में जाता नजर आएगा, लेकिन उसके बाद 15-20% का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पर 95% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक फिनेंशियल्स देखेंगे तो डेफिनेटली अच्छे हैं, लगातार तेज़ी वाले हैं। लास्ट क्वार्टर में भैया छक्का मारा था इसने। मार्च में अगर आप देखो 27,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू थे और 1,370 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले, जो कि हाईएस्ट थे यहाँ पर। और ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। और देखिए, ऐसा नहीं कि कंपनी ने इसी क्वार्टर में ऐसे नंबर्स दिखाए हैं, आगे ये नंबर और बेहतर होते आपको नज़र आएंगे। क्योंकि अगर हम रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 16,300 करोड़ का जो रेवेन्यू था मार्च में बढ़ के 17,300 करोड़ रहा, फिर 17,700 करोड़ रहा, फिर 18,300 करोड़ रहा, फिर 20,300 करोड़ रहा, फिर 22,500 करोड़ रहा, फिर 22,500 करोड़ रहा, फिर 23,700, फिर 25,800, फिर अभी 27,200 करोड़। तो लगातार ये बढ़ रहा है। एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं जहां रेवेन्यू कम हुआ हो इनका। उसका रीज़न ये है कि कंपनी ने आज से 2 साल पहले ही मिशन 2025 लॉन्च करा था, जहां पर इन्होंने कहा था कि ये चाहते हैं कि उनके रेवेन्यू का 25% इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आए। और इसके लिए इन्होंने कई छोटे मोटे एक्विजिशंस भी करे हुए थे। और कंपनी अब अच्छे ट्रैक पर भी है कि इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से अच्छा रेवेन्यू आ ही रहा है। इसके अलावा इनका ऑटोमोबाइल का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ ही रहा है। कंपनी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, कंपनी का जो बिज़नेस है वो इंडिया के बाहर बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो। बेहतरीन तरीके से इनका बिजनेस फैला है, चाइना में तक भी है इनका बिजनेस, ठीक है। और जहाँ तक प्रॉफिट्स देखें तो बढ़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 60.36% की होल्डिंग है। हल्की सी 1.21% का स्टेक इनका गिरवी भी है। इंस्टीट्यूशन के पास भी अच्छी क्वांटिटी है। 15.06% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड लेकर बैठे हैं। 3.22% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 12.44% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 8.92% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.97% पर, जो अदर पार्टीज है वो 2.95% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ तो अगेन कंपनी ख़राब नहीं है। ऑटो एंसिलरीज का काम है इनका। देखो, गाड़ी चले चाहे पेट्रोल से चले, डीजल से चले, ईवी से चले, हाइड्रो से चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका काम भैया ऑटो पार्ट सप्लाई करना है और ये कंपनी करती है। इनके क्लाइंट की जितनी गाड़ियाँ बिकती रहेगी उतना इनका फ़ायदा होता रहेगा।
लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से जब इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई है तो फिर थोड़ी बहुत मतलब जो करेक्शन उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का ग्राफ मुझे इसका अच्छा लगता है। और ये कंपनी जो है इसने एक साल में 126% का रिटर्न कमा कर दिया है और पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है, काफ़ी अच्छी रफ्तार है। लेकिन जब रफ्तार आती है तो कुछ टाइम के लिए करेक्शंस भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेंगे बीच बीच में। और अगेन मैं कहूँगा कि जो भी करेक्शन होगा वो हेल्दी ही होगा। यहाँ पर आप देखिए ग्राफ इंटरेस्टिंग है, बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी, ऑल टाइम हाई। और एक्चुअली में देखा जाए तो इसका जो प्राइस है वो इससे कई ज़्यादा बड़ा हो सकता था, लेकिन रीज़न ये है कि कई बार इन्होंने बोनस दिया है उसके चलते ये आपको एडजस्ट होता नज़र आया है, कई बार ये स्प्लिट हुआ है उसके चलते ये आपको एडजस्ट होता नज़र आया है। जिस किसी के पास इस कंपनी के शेयर थे उसको मदरसन सुमी वायरिंग के भी शेयर मुफ्त में मिले थे, फ्री में, मतलब हालांकि उसके बाद प्राइस एडजस्ट वहाँ पर हुआ ज़रूर था लेकिन उतने शेयर्स मिले थे। और उसी साल जब ये अलग हुआ तब मदरसन सुमी वायरिंग ने भी बोनस दे दिया था, ठीक है। तो देखा जाए तो ये चीज़ ज़रूर है कि जो पैसा यहाँ पर बनेगा वो बोनस के थ्रू बनेगा। अगर यहाँ से ये 200 की रेंज में चला जाएगा तो हो सकता है कि कंपनी बोनस अनाउंस कर दे, ठीक है, वापस से प्राइस एडजस्ट हो जाए, तो ये होता रहेगा यहाँ पर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर जो अप्स एंड डाउन्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन हाँ जब एक महीने में इतनी बड़ी तेज़ी दिखा दी है इसने तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़े बहुत करेक्शन में यहाँ पर अभी एक के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एटलीस्ट जब 200 की रेंज में जाएगा तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ही महंगा हो जाएगा, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा ये वैल्यूएशन के हिसाब से, पी रेशो के हिसाब से। तो यही वजह है कि उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़े से करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर्स इनके अच्छे आए, चांसेस भी होगा कि अच्छे आएंगे क्योंकि इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस चल रहे हैं और इसके अलावा ऑटोमोबाइल बिजनेस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। लेकिन हाँ जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जब लंबे समय तक ये एक ही रेंज में अटका था कई सारे लोग कमेंट करके मुझे बोल भी रहे थे कि भैया तेज़ी तो यहाँ पर आ नहीं रही, क्या फ़ायदा इस कंपनी का। और तब भी मैंने कहा था कि पेशेंस रखिएगा, जब तेज़ी आएगी तब खरीदारी करने के मौके भी नहीं मिलेंगे और वो देखने को मिला भी है। यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी बीच बीच में, जैसे कि प्रमोटर, वन ऑफ द प्रमोटर जो है जापान का सुमीतो ग्रुप है वो लगातार यहाँ पर बिकवाली करता है। जब भी तेज़ी आती है तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर ये 200 की रेंज में चला जाए और जापानीज़ को जो सुमीतो ग्रुप है वो आए कि भैया हमें और 3-4% का स्टेक बेचना है, हो सकता है ये, और वापस शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए, ये एक्सपेक्टेड रहेगा क्योंकि वो जो है वो फुल्ली एग्जिट चाहते हैं और उसी के चलते बीच बीच में करेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। लेकिन हाँ अभी थोड़े बहुत मौके नहीं बन रहे, लेकिन हाँ अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, बेचने की ज़रूरत नहीं है। गिरावट में ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन हाँ पेशेंस रखना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप ऐड करो और फिर 6 महीने तक ये चले ही ना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि बहुत बड़ी इसने जो रफ्तार है वो दिखा दी है। तो नज़र रखिए, लेकिन पेशेंस हो तो ही खरीदारी करिए, लॉन्ग टर्म का आउटलुक हो तो ही खरीदारी करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं मदरसन सुमी वायरिंग के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।